Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So today we're going to discuss a very important strategy for those who are writing SLAT 2024, which is the Symbiosis Law Admission Test. तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा as to what are the certain things that you have to do. तो आपको for those who are planning to prepare एक basic सी understanding I'm sure हो गई होगी कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कैसे है, how to go about it, what are certain things to be done, what are certain things that you do not have to do, right? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम को विद अ प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स, विद प्रॉपर सोर्सेज, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ डू यू वांट टू गो फॉर दिस एग्जाम इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो प्लीज हियर मी टिल द एंड ताकि आप एक अच्छी सी चॉइस बना सको और आप फालतू चीजें ना पढ़ो. क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन काफी जगह मिलती है. जैसे क्लैट की अगर हम बात करें तो आपको काफी लोग उसके बारे में बताएंगे, लेकिन स्लैट, एमएचसीईटी, एलसैट, ये कुछ ऐसे एग्जाम है जहां पर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है. ओके, सो दिस इज दी प्रोज एंड कॉन्स. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग अभी भी थोड़े से असमंजस में हैं, मतलब यू आर स्टिल अंडर डाउट वेदर यू वांट टू गो फॉर स्लैट और नॉट. सो द प्रोज हियर आर कि एमएचसीईटी वगैरह जो एग्जाम देने का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो साथ में स्लैट भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन बिल्कुल सेम है. इट इज एग्जैक्टली द सेम, बट देयर आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू इन स्लैट बिकॉज द सीट्स आर मोर. So you have more than 1000 seats across 4 Symbiosis Law Schools in India, right? Whereas if you want to go to ILS or GLC, you have, अगर आप outside Maharashtra students हो, you have roughly 90 to 100 seats, which is a lot lesser as compared to these colleges. If you only want to go to Symbiosis Law School Noida and Pune, then also you have roughly 500 seats, right? तो उसमें भी आप better chances हैं as compared to MHCET. Secondly, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कभी कभी ज्यादातर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लैट की बात करें, एलेट की बात करें, वी आर नॉट एबल टू मार्क अ लॉट ऑफ आंसर्स, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है शायद आंसर, बट हमें लग रहा है गलत नहीं हो जाए. तो यहाँ पर वो तुक्का मारने का स्कोप रहता है ना? तो जितने भी क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं, आप सारे कर सकते हो. एंड इसमें बीबीए और बीए स्ट्रीम दोनों के ऑप्शन मिलते हैं. ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें करता नहीं है कि आपके पास कौन सा स्ट्रीम था, बट इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड देन बीबीए सर्टेनली हेल्प, बिकॉज आपने वो थोड़े सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पहले से पढ़े होते हैं. So it's always advisable to go for BBA, है ना? It's more scoring as well. कौन यहाँ पर मेजर ये है कि जो भी सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स हैं, अगर हम उनको एमएचसीईटी के कॉलेजेस से कंपेयर करें, द फीस इज ऑन द हायर साइड, एंड दैट्स समथिंग यू हैव टू कंसिडर ओनली इफ यू फील दैट यू कैन अफोर्ड इट आफ्टर अ पॉइंट, है ना? उसको आप अफोर्ड कर सकते हो. अगर आप साल का करीब 4.5 से 5 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हो, देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑब्वियसली कंसिडर विद. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक थिंग्स अबाउट दिस एग्जाम. इस बार अच्छी बात है कि आपको 2 चांसेस मिलेंगे स्लैट लिखने के लिए, एक 5th मई को मिलेगा और एक 11th मई को मिलेगा, राइट? इसके एडमिशन फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट, तो ये अवेलेबल रहेंगे आपको 12 अप्रैल तक. दैट इज व्हेन यू हैव टू फिल दीज फॉर्म. आई वुड सजेस्ट जितना जल्दी भर दोगे तो आपको एक कह सकते हो कि प्रेफर्ड सा सेंटर भी मिल जाता है ना? एंड 9 AM to 10 AM इज व्हेन दिस पर्टिकुलर एग्जाम हैपेंस, एंड 60 क्वेश्चंस, 5 सेक्शंस, 60 मार्क्स का एग्जाम होता है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. 1 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है? सुबह 9 से 10 होगा, दोनों ही डेट्स पे. नाउ द आइडिया बिहाइंड दिस सेशन इज टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू स्ट्रेटेजाइज माय प्रिपरेशन. जो भी मेरे पास अब मान लो 3-4 महीने बचे हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. सी, मैंने है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा 5 सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, विच इज द स्लैट सिलेबस, और मैंने 3 को अंडरलाइन कर रखा है, राइट? अंडरलाइन मैंने इसलिए किया बिकॉज ये 3 सब्जेक्ट है जो आपका मेजर फोकस पॉइंट्स रहेंगे, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू हैव डन इन क्लैट एज वेल, तो यू हैव सम आइडिया अबाउट इट. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है. तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज आपको आने की जरूरत नहीं है. सेकेंडली, अगर आप लीगल रीजनिंग की बात करो, तो लीगल रीजनिंग में भी अगर हम देखा जाए यहाँ पे, तो हमको मोर और लेस कॉन्सेप्ट्स आते हैं. हमको क्या करना है, पुराने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन, प्रिंसिपल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, लीगल मैक्सिम, ये सब याद करने. तो ये आसान है. अब एनालिटिकल रीजनिंग हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोग उसको पहली बार कर रहे हो, तो जो कोई चीज स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं तो उसको ग्रास्प करने में टाइम लगता है. एंड स्लैट में यही एक सबसे बड़ा स्ट्रगल होगा. तो जिन जिन लोगों को पुणे जाना है ना, पुणे की कट ऑफ अगर मैं आपसे रफली मान के चलूं तो 50 के आसपास रहती है, उससे ऊपर भी चली जाती है आउट ऑफ 60. तो इसीलिए करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, मतलब विच इंक्लूड स्टैटिक जीके ऑल्सो, उसमें थोड़ा सा तो गलती होता ही है. हम मान के चलते हैं कि 12 में से अगर हम 7-8 भी ले आए तो वो एक अच्छा स्कोर है. तो इसका मतलब बाकी पूरे पेपर में मेरे पास 5-6 नंबर गंवाने का ही स्कोप है, राइट? तो इसीलिए एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जो भी पुणे जाता है और जो अच्छी रैंक लाता है ना, वो बच्चा यहाँ पर 100% ले आता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट इनका आंसर आपको क्लियरली पता चल जाता है. मैथ्स के जैसे क्वेश्चंस होते हैं थोड़े थोड़े, तो सॉल्व बहुत आसानी से हो जाते हैं. लॉजिकल रीजनिंग, व्हाई हैव आई टेक दिस, आपने क्लैट में पढ़ा है.
बट क्लैट में जो हमने स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, अजम्पशन, पैराडॉक्स, इन्फरेंस ये सब पढ़ा था ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें वो कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए हम इसको भी थोड़ा सा स्लैट और एमएचसीटी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्योंकि स्लैट और एमएचसीटी में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, राइट। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको अभी से करने शुरू करनी पड़ेंगी। ओवरऑल प्रैक्टिस भी करना शुरू करो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे, और वो वाले बच्चे जो क्लैट जिन्होंने दिया था और जिनको लगता था कि हम पहले घंटे में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर कर पाते हैं, पहले घंटे में हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बनता है, बट वो जैसे जैसे पेपर आगे जाते रहते हैं, दूसरे घंटे में हमारा स्पीड स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एक ही घंटा है ना, तो आप इस पेपर को काफी अच्छे से कर सकते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि इफ यू आर इन डाउट कि मेरे को आगे सिम्बायोसिस जाना है या नहीं जाना है, एटलीस्ट इसको ऑप्शन तो रखो अपने लिए, प्रेपरेशन तो उसकी कर लो। जो लोग यहाँ पर अभी 12th स्टैंडर्ड पर अपना 12th बोर्ड देंगे, मेरा ये मानना है कि आपका फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग से बोर्ड शुरू होगा, तो आप एटलीस्ट से एटलीस्ट फेब 20th तक तो पढ़ ही सकते हो और इनको एक बार तो कवर कर ही सकते हो, है ना। और थोड़े थोड़े टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, ये बेसिक चीजें तो आप कर ही सकते हो। तो इसीलिए अभी से थोड़ा बहुत करना शुरू कर दो, बाद में करोगे तो आपको दिक्कत होगी। इसके लिए मैंने आपको एक बुक बताई थी पिछली बार, विच इज एम.के. पांडे। इट्स अ वेरी यूजफुल बुक। स्टैटिक जीके के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड लूसेंट जीके, जो आप एमएचसीटी स्लैट दोनों में यूज करोगे। सिमिलरली एम.के. पांडे भी आप दोनों में यूज करोगे। एम.के. पांडे में एनालिटिकल और लॉजिकल दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, है ना। अब देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो बुक पढ़ के अपने आप, हमको लगता है कि हम समझ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो अपने आप समझ में नहीं आती है चीजें, एंड इट्स वेरी नेचुरल, मतलब नहीं आती तो नहीं आती कभी कभी, राइट। बिकॉज हम शायद वो चीजें हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, तो अपने आप कैसे करेंगे। स्कूल में तो कभी सिखाया नहीं गया था एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग भी। तो इसीलिए वी हैव अ बैच फॉर यू कॉल्ड स्लैट अचीवर्स। आप इसका पार्ट बन सकते हो। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल बैच फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। द क्लासेस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन दिस बैच, यू गेट द रिकॉर्डिंग्स फॉर द सेम, एंड बाकी आप नई क्लासेस से आ सकते हो। यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट अंडर दिस, सेक्शनल टेस्ट भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो दैट विल हेल्प यू सफिशिएंटली। एक बहुत ही अच्छा सा अफोर्डेबल सा पैकेज बना दिया है हमने, विद वेरी हाई लेवल टीचिंग एज वेल। सो दिस इज द स्टूडेंट सपोर्ट नंबर। इफ एनीबॉडी लुकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच, आप जा सकते हो। मैंने इस पे लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दिया है इसका, या फिर आप 12minutestoclat.com पे जाके यू कैन फाइंड इट इन द कोर्सेज सेक्शन। अगर आपको स्लैट के लिए खुद से प्रिपेयर करना है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट सीरीज दैट यू कैन अवेल फॉर स्लैट, और आप अच्छे से आराम से हमारे पोर्टल पर दे सकते हो, क्योंकि इसका फायदा ये है कि आपको ना, जैसे क्लैट में ज्यादातर ऑफलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस था, इसमें आपको ऑनलाइन वही पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको स्लैट प्रोवाइड करता है। तो उसमें आपको ऑनलाइन देने का थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्योंकि काफी बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे तो आंख में दर्द हो जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं एग्जाम देते वक्त। तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे थोड़े से, राइट। तो वो आप अभी से शुरुआत कर सकते हो, देख सकते हो कि आप कितना पानी में हो, कितना आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है, और उसी हिसाब से फिर अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, राइट। डिस्कस इट प्रॉपर्ली विद योर पेरेंट्स कि आगे क्या करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कर सकते कि अभी तो बोर्ड कर लेते फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोर्ड के साथ प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इन चीजों की। तो आप उसे लैग बिहाइंड हो जाओगे, फिर उसके बाद में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग, है ना। फिर हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर करने का सोचेंगे, फिर हमें लगेगा कि हम ही शायद गलत है। आप गलत नहीं हो, शायद आपकी अप्रोच गलत है बस, क्योंकि आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हो हर चीज को, राइट। So that's it about this session. Thank you so much for being a part of this. If there are any doubts, mention that in the comment box with respect to SLAT, and I'll be very happy to answer it for you. And if there are any doubts with respect to our courses as well, I've given you the student support number. आप यहाँ पर contact कर सकते हो आराम से, and you can get your courses quite easily. ठीक है, तो यहाँ पर आप contact कर सकते हो आराम से. So that's it. Thank you so much guys for being a part of this. Keep smiling, keep working really, really hard. I'll see you in class.